दोस्तों, कैसे हो सब। आनंद करियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि प्रतिशत के सवालों को कैसे ट्रीट किया जाता है। आज उसके हम आगे चलते हैं, लेक्चर 2 की बात करते हैं। जैसे अगर हम पिछले प्रश्नों की कुछ बात करें लेक्चर नंबर 2 को शुरुआत करने से पहले, तो हमने ये सीखा था कि जैसे 5 4 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो 5 4 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले देखते हैं ज़्यादा कितना है। तो यहाँ हमको ज़्यादा दिख रहा है 1, तो प्रतिशत निकालने के लिए 1 ज़्यादा है, लेकिन कितने में? 5 में। 1 ज़्यादा है 5 में, तो 100 में कितना? 1 ज़्यादा है 4 से, इसलिए 4 से अगर इसको काटेंगे तो आएगा 25%। तो हमें जान गए कि 4 से ज़्यादा है 1, आया उसका 25%। उसी तरह अगर क्वेश्चन 2 की बात करें तो कहेंगे 6 8 से कितना प्रतिशत कम है। तो जिसके साथ से लगा होता है, या का लगा हुआ होता है, प्रीपोजिशन जिसके साथ होगा, वो संख्याएं हर में जाएंगी। जैसे 8 के साथ लगा हुआ है से, तो 8 जाएगा नीचे। अब पूछ रहा है हमसे कि कितना प्रतिशत कम है, तो पहले देखते हैं कितना कम है, तो कहेंगे 2। तो इसलिए 8 में है कम 2, तो 100 में कितना होगा? तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 25। तो 25% हो जाता है। ये तो बातें थी पिछले लेक्चर की। आगे देखते हैं कैसे मेंसुरेशन में प्रश्नों को हल किया जाता है। अगर प्रतिशत से संबंधित हम देखें मेंसुरेशन की, प्रतिशत से संबंधित क्षेत्रफल, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं प्रतिशत से संबंधित। जैसे डिपेंड करेगा कि आयत से, फिर हो सकता है वर्ग से, हो सकता है वृत्त से, त्रिभुज से हो सकता है। ऐसे हमें संबंधित क्षेत्रफलों के लिए दिया जाता है। लेकिन जो तरीका हम बताने जा रहे हैं, इस तरीके से आप इन्हीं प्रश्नों को नहीं बल्कि और भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं जो हम लोग खपत, खर्च और बचत वाले में पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद उसी को देखेंगे। पहले इसको अगर हम सीख लेते हैं तो वो करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कुछ प्रश्न दिखाएगा इसमें। पहला प्रश्न लेते हैं, यदि आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? ये प्रश्न बहुत से एग्जामों में आते रहते हैं, तो आज के बाद ये प्रश्न कभी परेशान करेंगे ही नहीं। देखो, इसके कुछ फॉर्मेट होते हैं लगाने के। जैसे हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है L × B बराबर हम क्षेत्रफल के लिख सकते हैं। इस फॉर्मेट पर इससे कई ज़्यादा सवाल जो आगे बनने वाले हैं वो सभी लग जाएंगे। तो हम इसमें करेंगे, पहले इसको 100 मान लेंगे, इसको भी 100 मान लेंगे अपने से। 100 का 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10,000। और जैसे 10,000 हो जाता है, अब हम यहाँ से प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो कहा जा रहा है कि यदि आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि, तो लंबाई यही है, इसमें 10% की वृद्धि करने पर 110 हो जाएगा। इसमें 10% की इसमें भी हो रही, चौड़ाई में 10% की वृद्धि, इसमें भी 10% की वृद्धि करेंगे तो 110। अब हमें पता है कि क्षेत्रफल दोनों का गुणा करने पर आता है,
तो दोनों का हम गुणा कर देंगे तो 121 और डबल जीरो उधर लग जाएगा। हमें पता है कि परसेंटेज 100 से संबंधित होता है। यहाँ तो 10,000 है, यहाँ 12,100 दिख रहा, तो ऐसे में हम 2 शून्य काट कर उसको 100 बना देते हैं। अब 100 से निकालना ये आसान हो जाएगा कि 21% बढ़ जाता है। क्षेत्रफल दिख रहा है, 21% बढ़ जाता है। ये चीज़ें प्रश्नों को आसान बना देती हैं। इस तरीके का आप प्रयोग कीजिए, प्रश्न बिल्कुल ही आसानी से लग जाएंगे। देखते हैं आगे। इसी सवाल में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, कह दें कि इसमें 10% की कमी, 10% की कमी की जाती है, 10% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखने में ऐसा सवाल लग रहा है कि 10% की लंबाई में अगर हम वृद्धि कर रहे हैं, चौड़ाई में अगर हम कमी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 0% की क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा। 10 उधर बढ़ गया, 10 इधर घट गया। लेकिन परसेंटेज में ऐसा नहीं है। ऐसा यदि आप सोच रहे हैं तो ये गलत है, प्रश्न उससे गलत हो जाएंगे। जबकि ऑप्शन में दिया भी रहेगा कि 0% या 0 दिया रहेगा, तो आप उसको करके चले आते हैं, वो गलत हो जाता है। इस फॉर्मेट पर लगाइए, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। यल गुणे बी बराबर क्षेत्रफल के फिर वही लिख देंगे, तो यहाँ पर फिर 100 लिखेंगे। ये बार बार अपने से क्रिया करते रहेंगे, 100 हर बार लिखेंगे। जितनी बार इस पर सवाल बनता रहेगा क्षेत्रफल पर आधारित, उतनी बार हम 100 अपने से मानकर यहाँ पर 10,000 लिखते रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नों को। कह रहे हैं कि लंबाई में 10% की वृद्धि, तो हमने 10% की वृद्धि करके 110 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, चौड़ाई में हमने 10% की अब की बार कमी कर दिया, 10% की कमी कर दिया, तो ये हो जाता है 90। अब गुणा करने पर आएगा 99 और डबल जीरो उधर लग जाएगा। ये दोनों जीरो यहाँ पर लिखे गए। अब फिर हमें चाहिए यहाँ पर 100, तो इसका 2 शून्य काट देंगे, इसका भी 2 शून्य काट देंगे। ऐसे में हमें दिख रहा कि 0 नहीं आया है, इस 100 से 1 कम हो गया है, इसका मतलब 1% की कमी आ जाती है। तो हमारा उत्तर बनता है 1% की कमी आ जाती है। 0 जो लगाते हैं वो गलत हो जाता है इसमें। अब बात करेंगे कि बार बार आयत का ही आने वाला है क्या प्रश्न। जरूरी नहीं है आयत का आए, वर्ग का भी हो सकता है। जैसे प्रश्न लिखे, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो ये चीज़ पूछ रहा है उनसे, प्रतिशत में क्या परिवर्तन होगा। प्रतिशत में हमको बताना पड़ेगा कि परिवर्तन क्या होने वाला। एकदम उसी प्रकार के ही सवाल है, आपको जो एक बार बता दिया गया उसी फॉर्मेट पर आप करते रहिए। यल गुणे भी दिया जरूर है, लेकिन थोड़ा हमको समझना पड़ेगा कि वर्ग की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। तो हम तो 100 ये तो केवल फॉर्मेट ऐसे लिखा गया है, आपको बस बार बार 100 करना है, 10,000 ऐसे ही सभी प्रश्नों में करना है। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो अभी नहीं सोचना कि इसमें करें कि इसमें करें। एक बार 10% कह दिया है तो दोनों में करेंगे, क्योंकि दोनों की भुजाएं समान होती हैं। अब अलग अलग बातें ही नहीं होंगी लंबाई चौड़ाई की, तो 10 इधर हो जाएगा, 10 इधर हो जाएगा। 110 यहाँ पर लिख दिया जाएगा, 100 और 10 वृद्धि हो रही तो 110 हो जाएगा। फिर वही बातें हुई, 0 से 0 ही काट दिया जाएगा, आएगा 21%, वो भी प्लस में 21% की वृद्धि हो जाती है। तो आप वर्ग इसी तरह वर्ग में घटाने के लिए कहेगा तो दोनों में से घटा देना। बस हमें थोड़ा सा ही समझना पड़ेगा कि कौन सा फिगर दे रहा है, उसमें क्या भुजाएं बराबर होती हैं। अगर भुजाएं बराबर है तो एक बार ही 10% करने पर वो दोनों में क्रियाएं होती रहेंगी, तो इस तरह एक प्रश्न लग जा रहे हैं। अभी बात हो रही कि नहीं कुछ त्रिभुज का आप बताइए, त्रिभुज के प्रश्नों का। तो देखते हैं त्रिभुज के प्रश्न। किसी
किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा में 20% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। ऐसी दशा में किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा में 20% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हम फिर वही L गुणे B लिखते हैं बराबर क्षेत्रफल। अब यही बात हम बार बार कह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज का स्ट्रक्चर अगर दिमाग में सोचा जाए तो हम उसी को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब बराबर भुजाओं वाला फिर मैटर आ गया, जैसे वर्ग वाला आया था, तो यहाँ पर फिर 100 करते हैं, फिर 100 करते हैं, गुणा कर देंगे 10,000 हो जाएगा, यहाँ 10,000। अब इसमें 20% की कमी कर रहा है तो इधर हो गया तो इधर भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। 80 गुणे 80 कर देंगे, 8/64 डबल 0, इससे एक काट दिया जाएगा। अब देख रहे हैं कि नहीं, एक पहले 100 था अब हुआ 64, तो देखने में ही लग रहा है कि कमी है, अर्थात इसमें कमी आई है 36% की। तो हमारा हो जाएगा उत्तर 36% की कमी हो जाएगी। यही क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ने वाला है। जितने भी त्रिभुज के होंगे, अभी समबाहु त्रिभुज की बात की है, बात है कि अगर वृत्त में बात करते हैं, जैसे वृत्त पर आधारित देखते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या में मान लो कि 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा या क्या फर्क आएगा। देखते हैं क्या फर्क आने वाला। अब इसको भी उसी तरह देखो जरा कि त्रिज्याएं इसमें समान होती हैं। जैसे पाई आर स्क्वायर हम करते हैं तो ये आर 2 बार है, तो इसी आर का हम लोग देखते हैं केवल पाई कांस्टेंट होता है, इसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम फिर वही L गुणे B बराबर क्षेत्रफल, हमें पता है कि त्रिज्याएं ही उसमें होती हैं केवल, और वही बार बार समान होती रहेंगी। तो आर स्क्वायर क्षेत्रफल में आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा भी होगा कि आर स्क्वायर है, तो आर को यहाँ पर भी आर समझा जाए, यहाँ पर भी आर समझा जाए। फिर 100 गुणे 100 होने वाला 10,000 हो जाएगा। अब की बार 20% की वृद्धि कर रहा है तो 20% प्लस कर देंगे, 120 हो जाएगा। ए भी 20% प्लस कर देंगे, ए भी 120 हो जाएगा। 12 का 12 में गुणा कर देंगे और डबल 0 उतार लेंगे, आएगा 14,400। ऐसे में फिर हमें 100 बनाना है, तो हमें बार बार 100 बनाना है। तो ये अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि 100 जब बनाया जा रहा है तो 2 शून्य को हटा दिया जा रहा है, ऐसे में आ जा रहा है तो 44। तो हम कहेंगे 44% की वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह के सभी प्रश्न हल हो गए। इस पर आपको अब कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम कह रहे थे कि इसी के फॉर्मेट पर और भी प्रश्न लगाए जाते हैं, तो हेडिंग लगाइए इसमें, आय, खपत तथा खर्च पर आधारित। ऐसे प्रश्न बहुत देखने को मिलते हैं एग्जाम में, आय, खपत तथा खर्च पर आधारित। ये भी अगर जो सीख लिया है क्षेत्रफल निकालना हमारी वीडियोस, तो ये भी सीख लेगा कि आय, खपत और खर्च कैसे निकाला जाता। हम एक ही फॉर्मेट पर बता रहे हैं ताकि आपको ये आसानी हो जाए। अब जैसे हम बात करते हैं कि आय, खपत और खर्च की, आय की जगह पर हम कीमत शब्द को रखते हैं। अब प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। कहेंगे चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने से
होने से कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखने से लग रहा है कि नहीं, एक बहुत कठिन सवाल है। सवाल कठिन नहीं है, उसी फॉर्मेट पर ही हमको लगाना है जो हम एल गुणे बी करते थे। बस यहाँ पर हमको मूल्य लिखना है, गुणे खपत लिखना है, बराबर खर्च लिखना है। तो फिर इसको 100 मानना है, जैसे क्षेत्रफल वाले में मानते थे 100 इसमें भी मानना है। हो जाएगा 10,000। तो कह रहा है कि मूल्य में 10% की वृद्धि हुई तो 10% हम बढ़ा देते हैं, 110 हो जाता है। कह रहा है खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो, कितना इसमें परिवर्तन किया जाए। तो मान लेते हैं कि x% की कमी की जाती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 माइनस x। अब कह रहा है खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो ऐसे लिखेंगे 10,000। अब हम जानते हैं कि इनका गुणा कराने पर ही 10,000 आएगा, तो कराते हैं इधर गुणा। 110 गुणे 100 माइनस x बराबर 10,000 के। तो 100 माइनस x बराबर 10,000 बटे में 110 के। तो x बराबर हो जाएगा 10,000 बटे में 110, यहाँ पर माइनस लगा रहेगा, अब माइनस हो जाएगा 100। तो माइनस x बराबर अगर देखें तो बचेगा 100 बटे 11। यहाँ पर इसका गुणा करेंगे और घटा देंगे, जैसे 11,000 हो गया, 11,000 में से 10,000 घटाएंगे तो बचने वाला है, देख ले भाई गुणा करके, 11,000 हो जाएगा और 10,000 इसमें से घटा देते हैं तो बचेगा हमारा 1,000 बटे में 110। अब इसको काट देंगे, 100 बटे 11 हो जाएगा, वो भी माइनस में होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। x बराबर 9 सही 1/11% हम लोग कह देंगे, कहेंगे कि 9 सही 1/11% की कमी हो जाती है। लेकिन बात यह है कि ऐसे प्रश्न इस पर तो हमने लगा दिया, इसके लिए एक शॉर्टकट भी हम बताते हैं जिससे बहुत जल्दी ऐसे प्रश्नों को बहुत जल्दी कर ले जाओगे। ये हमने इसलिए बताया कि ये सवाल को अगर तुम लोग उस पर आधारित लगाना चाहते हो क्षेत्रफल वाले मेथड पर हमारे, तो उस पर भी लग जाएगा। लेकिन इससे ऐसे प्रश्नों को थोड़ा देखते हैं और नियमों से हम कह सकते हैं इसको सेकेंड मेथड, इससे बहुत जल्दी सॉल्व होगा। जितना आप किए हैं उससे बढ़िया ही वाला मेथड रहेगा। कह देते हैं कीमत है 100, अब इसमें वृद्धि की जाती है 10 की, तो हो जाएगा 110। अब हमें फिर 100 लाने के लिए बताओ 10 की कमी करनी पड़ेगी। तो हम ये कहेंगे कि 110 में कमी करनी है 10 की, तो 100 में कितने की, इससे ही कट जाएगा, हो जाएगा -100 बटे में 11। 9 सही 1/11% की हमें कमी करनी होगी। देखो जो चीज़ें उतनी बड़ा लगाया गया, ये मेथड से बिल्कुल सिंपल सॉल्व हो जाने वाला है। एक प्रश्न और करवाते हैं इस पर। चावल की कीमत में मान लीजिए कि 20% की कमी करने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च
पर कोई परिवर्तन न हो, खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो देखते हैं ऐसे प्रश्नों को। 100 मान लेते हैं, कीमत उसको मानते हैं कि प्राइस उसका 100 था। भाई अब देखो मानना बिल्कुल आसान हो गया है। 100 मान लेते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि नहीं 20% की कमी करना हमको, तो कमी कर दीजिए 20 की, हो जाएगा ये 80। अब जब ये 80 हो जाएगा तो कह रहा है कितने % की वृद्धि करें। तो अब बताइए कि कितना हम बढ़ाएं कि फिर 100 पर आ जाएंगे, कोई परिवर्तन ना होना चाहिए। तो कहेंगे 20 आप बढ़ाइए। तो 20 हमें बढ़ाना है, लेकिन कितने में, उधर से आ रहे हैं तो 80 नीचे जाएगा। 80 में बढ़ाना पड़ेगा, 80 नीचे रहेगा। अब गुणे 100 कर देंगे परसेंटेज लाने के लिए। इसको इससे काट देंगे, इसको 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे हो जाएगा 25। कहेंगे 25% की हमें वृद्धि करनी होगी। इस लेक्चर को इसी जगह करते हैं समाप्त। धन्यवाद।